प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी शांतिपूर्वक व्यतीत हो। हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर बार में शांति हो, जहाँ वो रहता है वहाँ शांति हो, उसके देश में शांति हो और पूरी दुनिया में शांति हो। शांति को हम पाएं कैसे? हम जब अपने और ध्यान से देखते हैं तो हम लोग ज़्यादातर यही समझते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब अलग अलग है। बाहरी रूप से जब किसी और को देखते हैं तो उनकी शक्ल हमसे अलग दिखती है। लोग एक देश में रहते हुए भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, खाने पीने के तरीके भी अलग अलग, कपड़े भी अलग अलग लोग पहनते हैं। और जब हम अपना ध्यान सिर्फ इस ओर देते रहते हैं तो हर एक चीज़ हमें अलग अलग दिखाई देती है। और जब सब कुछ अलग अलग दिखेगा तो फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हमारी ज़िंदगी में होनी शुरू हो जाती है। अलग अलग रूप में देखते हुए हमें समझना शुरू कर देते हैं कि अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। और ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब हम सब उस अंदाज से जीते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी हलचल से भरपूर रहती है। और जहाँ पर हलचल होगी वहाँ पर शांति कभी पाई नहीं जा सकती। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि हम अपने नज़रिए को बदलें। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने ज़िंदगी को बड़ी नज़दीकी से जाना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई रोल्स किए, एक बच्चे का, एक फिर नौजवान का, फिर एक शादीशुदा होने का, फिर अपने बच्चे होने का, एक शिष्य की ज़िंदगी, और फिर जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उन्हें अध्यात्म का कार्य बढ़ाने के लिए कहा सदगुरु के रूप में, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ज़िंदगी के कई पहलुओं से गुजरे थे और हर एक पहलू का अनुभव उन्हें पूरे तरीके से हुआ था। उनका हृदय बहुत विशाल था और उनका नज़रिए एकदम साफ था, आध्यात्मिक नज़रिए, ऐसा नज़रिए जो कि हम सब का भी होना चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी के बारे में कहा, हमारी समझ के बारे में समझाया कि हम इस धरती पर जिस पर जी रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हम जी रहे हैं, चाहे एक देश में जिए दूसरे देश में जिए, चाहे एक धर्म को मान रहे हो चाहे दूसरे धर्म को मान रहे हो, कि हम जाने कि हम सब सही मायनों में अलग नहीं, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं, एक जैसे ही हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह इसे बड़ा खोल के समझाया और
इस शेर के ज़रिए समझाया है कि कैसे हम अनुभव कर सकते हैं कि हम एक ही हैं, कैसा हमारा नज़रिया होना चाहिए और कैसे वो इस ज़िंदगी को जो हम सब जी रहे हैं उसको कैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज देखते थे। तो इस शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त। गोशे गोशे होता है हर एक कोने से, तो वो फरमा रहे हैं जैसे हम इस दुनिया में जी रहे होते हैं उसके हर कोने से कि गोशे गोशे से नुमाया। नुमाया होते जैसे ल्यूमन होता है जहाँ पर रोशनी आ जाती है, जहाँ पर सबको दिखना शुरू हो जाता है क्लियरली। तो गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त। अनवारे दोस्त प्रभु को बता रहे हैं, पिता परमेश्वर जो रोशनी से भरपूर हैं, जो जहाँ भी उनका अनुभव कोई भी करता है उसकी ज़िंदगी से अंधेरा दूर हो जाता है। ये मन माया का खेल है जो कि हम असलियत को देख नहीं पाते। हम अंधेरे को रोशनी समझते हैं और रोशनी को अंधेरा। ये माया का जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन महापुरुषों का नज़रिया कुछ और ही होता है। तो फरमा रहे कि गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त। तो हमें समझा रहे हैं कि हर एक इस सृष्टि के कोने में प्रभु की रोशनी, प्रभु का अनुभव हम कर सकते हैं। वो हर जगह हैं। वो इंसानों में भी हैं और जानवरों में भी हैं, मछलियों में भी हैं, कीड़े मकोड़ों में भी हैं। वो कलियां जो खिलती हैं उनमें भी हैं, फूलों में भी हैं, जो झाड़ियाँ उनमें भी हैं और वृक्षों में भी हैं। वो पहाड़ों में भी हैं, समुद्र में भी हैं। वो आसमान में जो रेनबोज होती हैं उनमें भी हैं, जो सनसेट्स हैं उनमें भी हैं, सनराइजेस में भी हैं। जिसका नज़रिया सही होगा, जिसका नज़रिया आध्यात्मिक होगा, जिसका नज़रिया रूहानी होगा, वो पिता परमेश्वर को हर जगह पाएगा। एक वाक़या है, एक टीचर थे, वो अपनी क्लास में उन्होंने जितने बच्चे थे सबको छोटा छोटा इंसेक्ट, एक कीड़ा छोटा सा दिया और कहा कि तुम इसे घर में ले जाओ। तो एक डब्बे में दिया, घर में ले जाओ और जहाँ भी रहते हो जाके ऐसी जगह ढूंढो जहाँ तुम्हें कोई देख ना रहा हो, वहाँ पर इस कीड़े को आप छोड़ देना। तो अगले दिन जब बच्चे वापस आए तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि सबने कीड़े छोड़ दिए जो ऐसी जगह पर जहाँ कोई तुम्हें देख नहीं रहा था? तो तकरीबन क्लास में सबने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जी हमने भी छोड़ दिया। तो एक बच्चा था उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तो टीचर ने उससे पूछा कि तुमने कीड़े को कहीं छोड़ा नहीं? क्या नहीं, वो डब्बे में कीड़े को वापस ले आया था। तो उससे पूछा कि तुमने छोड़ा क्यों नहीं? क्या तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ सका जहाँ कि तुम कीड़े को छोड़ सके? तो बच्चे ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने अपने घर से बाहर जाकर पीछे बहुत सी झाड़ियाँ थी वहाँ सोचा कि वहाँ छोड़ दूँगा, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक ख्याल आया और मैं छोड़ नहीं पाया। फिर उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं यहाँ से दूर जाऊँ, बहुत दूर चला गया अपने घर से, एक बहुत अच्छा बगीचा था, मैं लगा चलो मैं यहाँ छोड़ दूँगा। मैं कहा जब मैं वहाँ गया तो छोड़ने लगा तो मुझे ख्याल आया, तो मैं छोड़ नहीं पाया कीड़े को।
फिर उसने कहा, मैंने सोचा चलो मैं घर में जाकर बाथरूम में छोड़ दूँगा। मैं घर में वापस आया, मैं बाथरूम में गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया। अब मुझे लगा कि यहाँ पर मैं छोड़ दूँगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया तो मैं छोड़ नहीं पाया। तो टीचर ने पूछा, क्या तुम्हें ख्याल आया कि बेटा तुम छोड़ नहीं पाए? तो उसने कहा कि मैं जहाँ भी गया मुझे लगा प्रभु तो देख रहे हैं, तो मैं कैसे छोड़ूं कीड़े को। तो ये नज़रिया जिसमें कि हम जानें कि कण कण में प्रभु बसे हुए हैं, वो हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि गोशे गोशे से नुमायाँ हो गए अनवारे। तो कह रहे हैं जो भी कोना है, हर एक कोना, हर एक से जगह, जो भी जगह तुम देख लो, उधर प्रभु की रोशनी, उनकी ज्योति, वो सब जगह है। पिता परमेश्वर सब जगह दिख रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं अगली लाइन में कि जर्रा जर्रा दे रहा है मुद्दा ए दीदार दोस्त, कि हर एक जर्रा, हर एक एटम, हर एक छोटा सा पार्टिकल वो हमें दर्शा रहा है, हमें एक शुभ समाचार सुना रहा है कि पिता परमेश्वर के दर्शन हमें होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है समझने की। हम लोग ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ हम साइंस को बहुत मानते हैं। हम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं हर एक चीज़ का हमें कोई रीज़न होना चाहिए ना, साइंस प्रूव करे हमें कि ये चीज़ ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है कि ये चीज़ें जो कई साल पहले संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कही, और वो जो कुछ संत महापुरुष 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कह गए हैं, वो तब भी सच थी, आज भी सच हैं और सदा के लिए सच रहेंगी। और जैसे जैसे साइंस की तरक्की होती है वो भी इन चीज़ों को प्रूव कर दी जा रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ता था, तो साइंस में यही समझाया जाता था कि जो मैटर है ये मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बने हुए हैं। मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतना ही समझ थी। और वही समझ हमें दी जाती थी और यही समझाया जाता था कि छोटे छोटे पार्ट सॉलिड हैं। जैसे कोई भी छोटा छोटा आप चीज़ लो आपको सॉलिड लगता है। लेकिन आजकल जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई, जैसे उनकी मशीनरी बढ़ी, मैग्नीफिकेशन बढ़ी, वो ज़्यादा चीज़ें समझना शुरू है, उन्होंने रियलाइज़ करा कि कुछ सॉलिड है ही नहीं। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते थे, उनको भी उन्होंने तोड़ा कि उनके अंदर कोई बोलते हैं 12 क्वार्क्स हैं, को पार्टिकल्स बोलते थे। और एक पार्टिकल बहुत सालों के लिए उनको समझ नहीं आया, उसका नाम उन्होंने गॉड पार्टिकल रख दिया था। जब 8-10 साल पहले में उनको अब समझ में आया वो क्या है। तो अब साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि छोटे से छोटे चीज़ में भी हलचल है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जर्रा जर्रा दे रहा है मुद्दा है दीदार है दोस्त। वो कह रहे हैं ये जो छोटा सा पार्टिकल है ना, ये शुभ समाचार दे रहा है। वो समाचार क्या है कि प्रभु के हमें दर्शन होंगे। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाए तो ज़िंदगी में कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। ये समझे, हर एक चीज़ में से हमें यही आवाज़ सुनने को मिल रही है, यही मैसेज मिल रहा है कि प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे। उसके अंदर तो फिर किसी से किसी का झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर हमें ये मालूम हो कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हर समय हमारे आस पास हैं, तो हम बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से किसी और से बातचीत करेंगे। एक वाक़ई एक संत महापुरुष का है, वो सड़क पे जा रहे थे, एक उनका शिष्य साथ में था, और जैसे जा रहे थे तो शिष्य बड़ा केयरफुल था कि संत जी के सामने कोई ना आए, रास्ते में कोई आता उसको दिखा मार के इधर कर दिया, उधर कर दिया, रास्ता खोल दिया, कि उसको लगा कि भाई संत जी को तकलीफ़ ना हो। वो चल रहा था साथ में उनके, लेकिन कभी इसको कहे इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, और सबको अलग अलग दूर दूर कर रहा था। तो जैसे ही आगे गए तो कुत्ता आया, भौंकना शुरू हो गया। तो शिष्य को लगा मेरे संत जी के सामने कुत्ता भौंक रहा है। वो तो कुत्ते के पीछे पड़ गया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो संत जी ने कहा रुको रुको, क्या कर रहा है तुम? कह रहा नहीं नहीं, देखो ये क्या भौंकता जा रहा है, भौंकता जा रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि आप कौन है, तो ये कहीं और जाए। तो संत जी हंसना शुरू हो गए। तो कहा कि रुक 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 रुक,
तो रुका, तो उसको, है कुत्ता तेरे से बेहतर है। वो तो घबरा गया। वो कुत्ता जो भौंक रहा था उसको लगा संजी ने कहते मेरे से बेहतर है, तो एकदम चौकन्ना हो गया। तो संजी ने कहा कि देख, ये जो कुत्ता है ये ना एक ही तरीके से सबसे बिहेव करता है, जो भी इसके सामने उसके सामने भोगता है, इधर भी भोगता है, उधर भी भोगता है, उधर भी भोगता है, कोई भी आ जाए भोगता रहता है, एक ही तरीके से ये अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन तू क्या कर रहा है कि मेरे लिए तो तू बड़ा प्यार से और आदर से मेरे लिए बातचीत करता है, लेकिन मैंने देखा रास्ते में जो भी है किसको तो कहता है इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, किसको धिक्का मार देता है, किसको रोक देता है, किसको ऊंचा बोल देता है। तो समझ हमारी वो होनी चाहिए जिसमें कि हम जाने कि हम सब एक ही हैं, यही महापुरुष हमें बार 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 समझाते चले जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के जरिए यही समझा रहे हैं कि जर्रा जर्रा दे रहा है मुद्दा है दीदार दोस्त, कि अगर हम असलियत से देखेंगे, अगर हम आध्यात्मिक आँख से देखेंगे, तो हमें कोई बाहर का रूप दिखाई नहीं देगा। जो असलियत है, जो हम सबके अंदर है, उसके हम दर्शन करेंगे, और वो असलियत शरीर में नहीं आत्मा में है। तो किसी और के अंदर आत्मा के दर्शन करने से पहले हमें अपने अंदर आत्मा के दर्शन करने हैं। अगर हमने अपने आप को उस रूप में नहीं देखा और अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप में ही देखते रहे, तो हम असलियत कभी भी किसी और में जान नहीं पाएंगे। तो महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं, हर एक चीज़ में प्रभु बस रहे हैं, और हमें उनकी नज़दीकी चाहिए। हम सिर्फ बाहरी रूप तक ही ना रहें, उसकी गहराई तक जाएं। साइंस भी बता रही है कि हर एक चीज़ में हलचल है, वाइब्रेशन है। और जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं हमें, तो बार 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 हमें समझाया जाता है। जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो वो जो नूर है उसको ज्योति और श्रुति कहें, उसको नाम कहें, उसको शब्द कहें, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची है, वो कण कण में समाया हुआ है, हमारे भीतर भी है। अगर उसका अनुभव हम अपने अंदर करेंगे तो फिर हम उस शब्द के साथ जुड़ते हुए पिता परमेश्वर की नज़दीकी को ज़रूर पाएंगे। और अगर हम सिर्फ बाहरी रूप तक ही रह गए तो सब कुछ होते हुए, सब कुछ पाते हुए, क्योंकि इस शरीर में, इस मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। वो सब कुछ होते हुए भी हम कुछ भी पाए बगैर यहाँ से चल बसेंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये जो सुनहरा मौका में मिला है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। हम प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव करें, हम जानें कि ये हम सब कर सकते हैं। और जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी देखते हैं और जो जो वो लिख गए हैं, हम सब के लिए छोड़ गए हैं, ताकि हम अध्यात्म के रास्ते की जानकारी पूरी तरीके से पा सकें, तो उनके अलग अलग वर्सेस, अलग अलग पहलू रूहानियत के हमारे लिए खोलते हैं।